नमस्कार मित्रों, भीम भाष्य इस मेरे ऑडियो विजुअल पॉडकास्ट सीरीज में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। भीम भाष्य इस दृक्श्राव्य श्रृंखला में महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जो बहुआयामी प्रतिभा थी, उसके 25 पहलू, 25 आविष्कार मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। इस दृक्श्राव्य श्रृंखला में करीबन 20 मिनट का एक ऐसे कुल मिला के 54 एपिसोड्स इसमें शामिल है। इस महाश्रृंखला के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचार, उनका कार्य, उनकी फलसफी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने हमारे देश के लिए जो सपना देखा था वो मैं आपके सामने सादर करने जा रहा हूं। तो मित्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, इस 24वें चरण में मैं बात करने जा रहा हूं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के एक ऐसे पहलू पर जो निहायत ही महत्वपूर्ण है। वो पहलू है जाति संस्था के खिलाफ युद्ध करने वाला एक महान योद्धा। इस रूप में डॉक्टर अम्बेडकर की तरफ किस तरह से देख सकते हैं, इसका विवेचन मैं करने जा रहा हूं। शुरू करते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने बिल्कुल जवानी में अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जब वो पीएचडी की पढ़ाई कर रहे थे, तब उन्होंने एक शोध निबंध लिखा था। उसका नाम था भारतीय जाति, उनकी उत्पत्ति, तंत्र और विकास, इंडिया एंटिक्वरी। इस जाने हुए जर्नल में 1917 में ये प्रकाशित भी हो गया। उसी के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। इस महत्वपूर्ण शोध निबंध में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो कहा है, संक्षिप्त रूप में आपके सामने रखना चाहता हूं। उसमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं कि पूरी दुनिया में भारतीय द्वीपकल्प के सिवा ऐसी कोई जगह नहीं है जहां इतनी सांस्कृतिक एकता दिखाई दे। उन्होंने कहा था कि जाति का निर्माण कैसे हो गया, तो जो पहले से होमोजेनस था, जो पहले से एकतापूर्ण था, ऐसे समाज को, एक रूप समाज को बांटने का काम जाति ने किया है। और इस मामले में उन्होंने कई बड़े बड़े विद्वज्जनों का अभ्यास किया। सेनाल्ट, नेस्फील्ड, हमारे डॉक्टर केतकर, श्रीधर केतकर, ये सब ने जो जाति की व्याख्या बताई है, उसका अभ्यास करके डॉक्टर अम्बेडकर ये कहते हैं ये सारी व्याख्याएं गलत है या तो अधूरी है। उन्होंने कहा कि भारत में जो जाति है उसका केंद्र बिंदु है अंतरजातीय विवाह को प्रतिबंध करना। भारत में जो जाति है वो कृत्रिम रूप से एक रूप समाज को तोड़कर निश्चित एकांक बनाने की प्रक्रिया में जाति व्यवस्था का निर्माण हो गया है। ये जो एकांक निर्माण हो गए वो एक दूसरे से मेल नहीं रखते थे, एकजुट नहीं करते थे, उनको अलग किया गया, एक रूप होने पर उनको प्रतिबंध किया गया। इसी में जो जाति व्यवस्था की शुरुआत
होने का जो केंद्र बिंदु है वो डॉक्टर अंबेडकर जी के कहने के अनुसार इसमें है। अंतरजातीय विवाह को प्रतिबंध करना यही जाति संस्था की सबसे महत्वपूर्ण खासियत है और वही उसके केंद्र स्थान पर है। हमारे भारत देश में अंतरजातीय विवाह पहले हुआ करता था, उसको और प्रतिबंध नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि अंतिमतः अंतरजातीय विवाह को प्रतिबंध करने वाले लोगों का अंतरजातीय विवाह मंजूर करने वाले लोगों पर उन्होंने जो विजय प्राप्त किया उसका द्योतक है। जो भी गुट अपने आप को जात में परावर्तित करना चाहता है, उनको उस गुट में जो स्त्री पुरुष है उनकी मात्रा में समानता रखना स्वाभाविक रूप से जरूरी होता है। क्योंकि अगर ये समानता नहीं रही, पुरुषों की मात्रा में और स्त्रियों की, महिलाओं की मात्रा में अगर समानता नहीं है, तो अंतरजातीय विवाह को प्रतिबंध करना नामुमकिन हो जाएगा। यहाँ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी कहते हैं, हमारे देश में जाति की जो समस्या है, वो समस्या जो है उसका केंद्र बिंदु है कि विवाह योग्य स्त्री पुरुषों की मात्रा में एक समतोल रखना, ये उनके लिए बहुत जरूरी होता है। अगर पत्नी के पहले पति का मृत्यु हो जाता है तो एक सरप्लस महिला तैयार हो जाएगी। अगर पत्नी का मृत्यु पहले होता है तो एक सरप्लस पुरुष हो जाएगा। दोनों सरप्लस पुरुष, अधिक के रूप से जो है वो पुरुष और अधिक के रूप से जो महिला है वो, ये दोनों जाति के लिए खतरा साबित होती है। क्योंकि अगर उनको यथोचित अनुरूप विवाह योग्य व्यक्ति जाति में नहीं मिलती है, तो वो जाति की मर्यादा का उल्लंघन करके जाति के बाहर जाकर शादी करेगी। और अगर ऐसी शादी हो जाती है तो बच्चे, जो संतति पैदा हो जाएगी, वो जाति के बाहर की संतति जाति में तैयार हो जाएगी और फिर जाति को बनाए रखना अशक्य प्राय हो जाएगा। तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है, ये प्राथमिक चर्चा से निष्कर्ष ये निकलता है कि इस समस्या को, अतिरिक्त पुरुष और अतिरिक्त महिला, इस समस्या को हल करने के लिए 4 उपाय सजेस्ट किए गए थे, सुझाव दिए गए थे। एक तो सती की चाल, जो कि पत्नी को पति के चिता पर जलाना। दूसरा था महिला पर आजन्म विधवापन थोप देना। और तीसरा था गर्ल मैरिज, बालिका विवाह। ज्यादातर ये 3 मार्ग अपनाए गए थे, क्योंकि जो अतिरिक्त पुरुष का ब्रह्मचार्य पालन, आजन्म ब्रह्मचार्य पालन, यह व्यवहार्य नहीं समझा गया, इसलिए बालिका वधू ये चौथा पर्याय। ये जो प्रथाएं थी, यह प्रथाओं की बड़ी प्रशंसा की गई। क्यों प्रशंसा की गई? क्योंकि ये रूढ़ी को, ये प्रथाओं को अपनाने के लिए इसको बहुत आगे चढ़ाना, उसको बहुत बड़ा दिखाना, ये बहुत आवश्यक हो गया था। और ऐसी रचना करने का मानस था, जो कि यशस्वी हो गया, कि समाज में जो भी सच्चे लोग हैं, उनके लिए ये
बेहद घिनौने और धक्कादायक जो उपाय सुझाए गए थे, उनको उनकी तीव्रता कम करने के लिए सती और बातों का पावित्र्य बहुत बढ़ाया गया, और वैसा करना जरूरी था। ये जो प्रथाएं अपनाई गई, ये प्रथाएं जाति व्यवस्था का समर्थन करने के लिए ये प्रथाएं अपनाई गई, लेकिन ऐसे बताया गया जैसे ये प्रथाएं ये आदर्श प्रथा है, जैसे कि सती जाना ये तो एक तरीका था बैलेंस रखने का, स्त्री अतिरिक्त पुरुष और अतिरिक्त स्त्रियों में बैलेंस रखने का, लेकिन उसे बहुत बड़ा दर्जा दे दिया गया जैसे कि वो आदर्श हो, और वो करना जरूरी था, क्योंकि उसके सिवा जात के बाहर विवाह करना, विवाह को प्रतिबंध करना, ये मुमकिन नहीं होता। अगर मुमकिन नहीं होता तो जात का कायम रखना, कायम रहना ये मुमकिन नहीं होता था। ये उसकी रही सही वजह थी। डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं कि कोई भी जाति ये बंदिस्त किया हुआ एक वर्ग है। कास्ट इज एन एनक्लोज्ड क्लास। अब सवाल ये उठता है कि इसकी शुरुआत कैसे हो गई, और ये जो जाति व्यवस्था की दीवार खड़ी की गई, उसकी शुरुआत कहां से हो गई। ये जो सारी प्रथाएं थी, इसका सबसे कठोर पालन कौन सा वर्ग करता था? वो था ब्राह्मणों का वर्ग। इसी से तो ब्राह्मण की जाति निर्माण हुई, जिनको सामाजिक जो पदानुक्रम है उसमें सर्वोच्च स्थान दिया गया था। डॉक्टर अंबेडकर जी आगे जाके कहते हैं, इन प्रथाओं का जितनी कठोरता से पालन किया जाएगा, उतनी ही वो वर्ग या जाति ब्राह्मणों के समीप रहेगी, और ब्राह्मणों से उस जाति का या उस वर्ग का अंतर ये कितने मायने में, कितनी मात्रा में वो वर्ग ये प्रथाओं का पालन करता है, उस पर निर्भर हो गया। डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं कि इन सारे प्रथाओं का पालन, पूरी तरह से पालन करने वाला ब्राह्मण वर्ग, जिसकी श्रेष्ठता पुरोहितों का जो वर्ग था वहां से चली आई थी, तो इससे ये स्पष्ट होता है कि ये कृत्रिम संस्था, जाति संस्था, ये कृत्रिम संस्था है। इसके निर्माता है ब्राह्मण वर्ग। अब सवाल ये उठता है कि जाति की ये जो संस्था है, ये ब्राह्मणों के परे, उसके पार सारे अब्राह्मण समाज में कैसे फैल गई, ये अभी समझाना होगा। डॉक्टर अंबेडकर ये भी कहते हैं कि मनु जो था, मनु ने जाति का कायदा निर्माण किया, ऐसे माना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं ये सही नहीं है। जाति ये मनु के पहले ही अस्तित्व में थी। मनु जाति संस्था का एक बहुत बड़ा समर्थक था, और उसने उसकी फिलोसॉफी बनाई, उसकी फलसफी बनाई और उसका प्रचार किया। लेकिन उसने अकेले ने जाति व्यवस्था का निर्माण किया, ये कहना सरासर गलत है, ये डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं। मनु ने जो किया वो कोडिफिकेशन था, क्लासिफिकेशन था, और उसने जात का जो धर्म होता है उसका प्रचार और प्रसार किया। लेकिन सारे समाज में जाति संस्था को फैलाना ये कोई एक व्यक्ति
के परे नहीं हो सकता था। एक व्यक्ति के बल पर यह होना मुमकिन ही नहीं था। एक वर्ग के पास से भी यह होना बिल्कुल मुमकिन ही नहीं था। श्रद्धालु लोगों में ऐसे समझते हैं कि जो कि पूरा हिंदू समाज ये जाति व्यवस्था की संरचना में डाला गया और ये जो धर्मशास्त्र थे, ये शास्त्रों ने जाति व्यवस्था का निर्माण किया। केवल ये श्रद्धा लोगों में है ऐसे नहीं है, लेकिन उन्हें यह लगता है कि जाति व्यवस्था में कुछ बुराई हो ही नहीं सकती है, क्योंकि उसे शास्त्रों ने बनाया है और शास्त्र कभी गलत नहीं हो सकते। हिंदू समाज व्यवस्था जो है उसके 4 हिस्से हैं। हम जब सब जानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण जो है वो पुरोहित वर्ग है, क्षत्रिय जो है वो सैनिक वर्ग है, वैश्य जो है वो व्यापार करने वाला वर्ग है, और शूद्र जो है वो आर्टिसान या कारीगर या तो छोटी मोटी काम करने वाला सर्विस क्लास है। ये जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो कहते हैं कि ये मूलतः वर्ग की पद्धति थी, जाति पद्धति नहीं थी, और वो ऐसी वर्ग पद्धति थी कि एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जाना मुमकिन था। तो ये जो पहले चातुर्वर्ण्य जो था उसमें एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जाना ये मुमकिन था, डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं। लेकिन जब ब्राह्मण समाज ने अपने आप को दीवार में बंदिस्त कर दिया, तो बाकी जो उर्वरित समाज था, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये इनमें से अनेक जातियों की निर्मिति हो गई। ये जो निर्मिति हो गई वो क्यों हो गई है? इसका प्रमुख कारण ये है, जाति व्यवस्था के निर्माता, उसकी शुरुआत, निर्माता नहीं कहूंगा, उसकी शुरुआत ब्राह्मणों से हुई है, डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, लेकिन उसका जो प्रचार और प्रसार हो गया है वो हो गया है ब्राह्मणों के अनुकरण करने की वजह से। और समाज ने और वर्गों ने जो ब्राह्मण समाज का अनुकरण किया, उस प्रक्रिया से और वर्ग और जातियां निर्माण हो गई। उनका यह कहना था कि ब्राह्मण को तो साक्षात भूदेव समझते थे और सारे पुरोहित वर्ग ने ब्राह्मणों को पूजनीय कहलाया था। उसकी वजह से अगर उनका अनुकरण नहीं करे तो किसका अनुकरण करे? और ब्राह्मणों ने अपने आप को जाति के दीवार में बंद कर दिया था, तो उनका अनुकरण करते वक्त बाकी समाज ने अपने अपने वर्ग को जाति में बदल दिया। जो जातियां, ये 3 प्रथा जिनका मैंने जिक्र किया, जिसका डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जिक्र किया है, वो 3 प्रथा का जो 100% अवलंब करते थे, वो जाति ब्राह्मणों के करीब के हो गए, और जो जातियां कुछ कम पैमाने पर उसका अवलंब करती थी वो उतनी ही दूर रहती थी। जो वर्ग, जो जातियां कम से कम अवलंब करते थे वो सबसे नीचे रहती थी। इस प्रकार जाति व्यवस्था की शुरुआत तो ब्राह्मण समाज की तरफ से हो गई, लेकिन उसका अनुकरण करके बाकी समाज में भी ये कृत्रिम संस्था उसने जन्म ले लिया और उसका बड़े पैमाने पर वो फैल गई। भारतीय समाज में, हिंदू समाज में जो 4 वर्ग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन वर्गों को वर्णों का
यानी उनके रंग का स्वरूप किसने दिया है? डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं ये यूरोपियन जो स्कॉलर थे, विद्वजन थे, उन्होंने दे दिया, क्योंकि वे खुद ही वर्ण द्वेष से ग्रासित थे। इसलिए उन्होंने वर्ग को वर्ण कहा और इसीलिए उसको वर्णाश्रम व्यवस्था उसका नाम हो गया। इस प्रकार जाति व्यवस्था इस कृत्रिम संस्था का फैला जो हो गया, जो प्रसार हो गया पूरे समाज में, वो इस मात्रा से हो गया, इस कारण हो गया। ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के कहने का सार है। अंत में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी कहते हैं कि मेरा जो अभ्यास है उसके 4 प्रमुख मुद्दे हैं। पहला मुद्दा तो ये है कि सम्मिश्र स्वरूप होने के बावजूद भी भारतीय समाज जो है, हिंदू समाज जो है, वो इसमें एक बड़ी सांस्कृतिक एकता रखता है। दूसरी बात यह है कि कास्ट कैसे बन गई, जाति कैसे बन गई? जाति बन गई जो एक रूप समाज था उसके कृत्रिम रूप से अलग अलग बंटवारा उसका जो हो गया, उससे जाति तैयार हो गई। शुरू में कोई जाति नहीं थी, सिर्फ वर्ग थे, लेकिन वो जो वर्ग थे वो वर्गों का जातियों में रूपांतर हो गया, क्योंकि उसके पीछे था ब्राह्मणों का अनुकरण और एक्सकम्युनिकेशन, यानी कि कुछ लोगों को अपनी अपनी जातियों से बहिष्कृत करने की प्रक्रिया में जाति संस्था की निर्मिति हो गई। ये सिद्धांत डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने आपके सामने रखा है। केवल 25-26 वर्ष की उम्र में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने, जवान भीमराव अम्बेडकर जी ने इतना मूलगामी चिंतन हमारे सामने रखा है, इस पर यकीन नहीं होता है। और आगे चलकर उन्होंने इस विषय का, जाति का विषय लेकर बहुत अभ्यासपूर्ण ग्रंथों का निर्माण किया। उसके बारे में हम आगे बात जरूर करेंगे, लेकिन आज के लिए ये सत्र हम यहीं पर खत्म करते हैं। लेकिन जाने से पहले, आपकी आज्ञा लेने से पहले, मैं आपको विनती करता हूं कि अगर ये ऑडियो वीडियो पॉडकास्ट सीरीज आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक कीजिए, उसे शेयर कीजिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे जल्द ही। धन्यवाद, नमस्कार।